हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? प्रधानमंत्री नो और आप जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला हुई ही नहीं है। हो सकता है और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई। जो तुमको हो पसंद वो बात करेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। बस लोकसभा में यही हुआ आज। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन भारत के संसदीय इतिहास में शायद ये पहली बार है जब प्रतिपक्ष के नेता को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। प्रतिपक्ष के नेता को अपना भाषण रोकना पड़ा। लोकसभा के अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। करीब 45 मिनट तक प्रतिसंघर्ष चलता रहा, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोल पाए। किसी देश के संसद में कभी ऐसा आपने देखा है कि सत्ता पक्ष के लोग हंगामा काट रहे हों, सत्ता पक्ष के लोग प्रतिपक्ष को बोलने ना दे रहे हों? लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में यह हुआ है। राहुल गांधी नहीं बोल पाए। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाल लिया। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नरवणे जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। राहुल गांधी बोलना क्या चाहते थे वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, शब्दशः बताऊंगा कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि कैसे सत्ता पक्ष के लिए सदन की कार्यवाही के नियम अलग होते हैं और प्रतिपक्ष के वक्ताओं की बारी आती है तो सदन की कार्यवाही के नियम अलग हो जाते हैं। लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है? माननीय अध्यक्ष जी क्या कह रहे थे कि कोई भी किताब जो पब्लिश हुई हो नहीं हुई हो डजंट मैटर। किताब तो आप कोट ही नहीं कर सकते हैं, फिर पब्लिश हुई नहीं हुई क्या मतलब है? ओम बिरला जी, अभी वंदे मातरम पर देश ने बहस की है। वंदे मातरम किसी किताब से आया है ना, आनंद मठ किताब ही है ना, वो वहीं से लेके कोट किया गया है ना। तो फिर मतलब सत्ता पक्ष के लोग डिबेट करें, सत्ता पक्ष के लोग बात रखें तो किताब से रखें, अखबार से रखें या फर्जीवाड़ा कहीं से रख दें, मनगढ़ंत कहानियां तक गढ़ दें, वो ठीक है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहना चाहें तो उनके लिए सारे नियम कायदे कि आप मैगजीन कोट करेंगे सर। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। नो होगा। क्यों नहीं? अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहां पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। राहुल गांधी के करीब 45 मिनट के संघर्ष में प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ के पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। पहले राजनाथ सिंह, फिर गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है। बिना मतलब लीडर ऑपोजिशन खुद
बोलना नहीं चाहते हैं। As per 349, he has a right, sir. अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण। सर, राष्ट्रपति का जो भाषण है वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है क्या तरीका है? स्पीकर सर मुझे आप ये तरीका है क्या सर, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये आपके वेणुगोपाल ये तरीका है क्या? आप सदन में होकर तालियां बजा रहे हैं खड़े होकर, ये तरीका तो ठीक नहीं है। बोलूं, आप वरिष्ठ नेता हैं। ये तो अच्छा नहीं। सर आप एलओपी के वकील तो नहीं है, आज तो वकील है सर, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, हम भी वकील हैं। यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती है, उनके वकील है, यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती है, यहाँ खुद माननीय सदस्यों को बोलना पड़ता है, वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती है। स्पीकर सर, ये स्पीकर सर, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। बिल्कुल, मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं। और भारत की मीडिया तो यार अव्वल दर्जे के लोग हैं यार, मतलब अखिलेश यादव को मिसकोट करके चला रहे हैं। अखिलेश यादव को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे अखिलेश यादव ने यह कहा कि नहीं, राहुल गांधी को बोलना ही नहीं चाहिए इस विषय पे। अखिलेश यादव ने बेसिकली कहा यह कि प्रतिपक्ष के नेता बहुत सेंसिटिव मुद्दे बात कर रहे हैं, चीन का मामला बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसलिए वो देश हित की कोई बात कहना चाह रहे हैं तो उन्हें बोलने दिया जाए। ये ओरिजिनल शब्द हैं अखिलेश यादव के। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नहीं, माननीय सदस्य। और एक बात, जब अखिलेश यादव भी ये बात बोल रहे थे, अध्यक्ष जी आपने उनका माइक ऑफ कर दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? तो प्रश्न यह नहीं है कि कौन क्या बोलेगा, क्या सरकार तय करेगी कि प्रतिपक्ष के नेता क्या बोलेंगे? क्या राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे कि विपक्ष के लोग क्या स्पीच देंगे, कैसे भाषण देंगे? चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। बार बार अपनी बात पे ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। नो, कोई शब्दों से कोई नहीं डरता। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक मिनट। जब अपने मन की ही करनी है सर, जब खुद की सुविधा के अनुसार नियम बनाने हैं, तो फिर बंद करिए ना ये संसद पे ताला लगा दीजिए, ताला। कोई जरूरत नहीं है पार्लियामेंट सेशन की। राहुल गांधी जिस व्यक्ति को कोट कर रहे हैं कोई सामान्य व्यक्ति है, इस देश का सेना प्रमुख रह चुका है, और सेना प्रमुख की बात को आप हल्के में ले रहे हैं। और एक बात, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, किताब में झूठ लिखा हुआ है। माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी,
कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी कि अमित शाह जी किसने ये बात बताई? झूठ लिखा हुआ है, और सरकार ने ही तो उनकी किताब पब्लिश करने से रोकी है। सर, आपने किताब जब पब्लिश नहीं होने दी और फिर आप कह रहे हैं किताब पब्लिश हुई नहीं तो कोर्ट कैसे करेंगे? तो इसका तरीका वही है कि आप खुद बता दीजिए कि प्रतिपक्ष के नेताओं को लोकसभा में या राज्यसभा में क्या बोलना है। यदि प्रतिपक्ष के लोग उसके अनुरूप बात नहीं कर रहे हैं तो उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। एकदम लिखित में सार्वजनिक तौर पर देश के सामने ये बात रख दीजिए, ताकि देश को मालूम चल जाए, दुनिया को मालूम चल जाए कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में प्रतिपक्ष के साथ क्या हो रहा है। आखिर राहुल गांधी जिस किताब को कोट कर रहे थे उसमें ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, सदन नहीं चलने दिया, प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया? मैं उसी कोटेशन को बताने जा रहा हूं। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब लिखी है। उनकी यह किताब पब्लिश नहीं हुई है। ऐसा आरोप है कि भारत सरकार ने उनकी किताब को पब्लिश करने से रोक लगा दी है, इसलिए किताब पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कारवां मैगजीन को। कारवां मैगजीन ने उस चीज को छापा है। अब उसमें लिखा यह है कि 31 अगस्त 2020 को जब चीन की सेना भारत की सीमा का अतिक्रमण कर रही थी, 4 टैंक के साथ पैदल सैनिक भारत की सीमाओं की ओर बढ़ रहे थे, लद्दाख की ओर, तब नॉर्दर्न कमांड ने सेना प्रमुख को बताया कि ऐसी घटना वहां पर हो रही है। और सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को फोन किया, विदेश मंत्री को फोन किया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को फोन किया, लेकिन किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बाद में रक्षा मंत्री का फोन उनके पास आया और उन्होंने सेना प्रमुख को बताया कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की इस विषय में बात हुई है और प्रधानमंत्री का फैसला यह है कि जो उचित समझो वो कर लो। बस इसी बात से नरवणे साहब लिखते हैं कि यहाँ पर मैं एकदम अकेला पड़ गया, क्योंकि कभी भी किसी देश पर इस तरह से फायरिंग, गोलीबारी, ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, ये सिर्फ आर्मी का डिसीजन नहीं होता है। नरवणे साहब लिखते हैं कि हमारी सेना एकदम जवाब देने के लिए तैयार थी। नॉर्दर्न कमांड के जोशी जी हमारे फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी फैसला नहीं लिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमें आगे बढ़ने के आदेश नहीं दिए।